पाक ईरान दोस्ती का नया सफर। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का पहला दौरा पाकिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुलाकात में पाक ईरान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने, तिजारत, अवामी सतह पर बाहमी राबतों पर बातचीत, तवानाई और ज़राअत के शोबों में बाहमी ताउन के फ़रोग पर भी तबादला ख्याल। इब्राहिम रईसी की अहलिया और आला सतह का वफ्द भी पाकिस्तान पहुंचा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा, काबीना अराकीन और बड़ा तिजारती वफ्द भी शामिल। सदर पाकिस्तान और आर्मी चीफ समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। ईरानी सदर इस्लामाबाद के बाद लाहौर और कराची भी जाएंगे। सदर इब्राहिम रईसी मज़ार कायद पर हाजिरी देंगे। कराची में कल आम तातील होगी। पंजाब और सिंध के वज़राए आला से मुलाकातें भी शामिल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है ईरानी सदर का दौरा दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने का अहम मौका है। पाकिस्तान में आम इंतखाबात के बाद किसी भी सरबराह ममलिकत का ये पहला दौरा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बुलंदी का नया रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स में 717 पॉइंट्स का इजाफा। 71,627 की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता, 278 रुपए 25 पैसे में फरोख्त। शहर कायद में अमन अमान पर एपेक्स कमेटी सिंध की हंगामी बैठक। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में कोर कमांडर कराची और डीजी रेंजर सिंध की भी शिरकत। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन का फैसला। स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए इकदाम पर गौर। गैर मुल्कियों पर खुदकुश हमले और दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए अहम फैसले। ईरानी सदर के दौरा कराची की सिक्योरिटी का जायजा। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग फाते 2 कौमी और 10 सूबाई सीटें जीत ली। पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कौमी असम्बली की एक सीट मिली। एक निशिस्त पर आजाद उम्मीदवार कामयाब। NA 119 लाहौर में नून लीग के अली परवेज मलिक जीत गए। NA 196 शहदाद कोट में पीपल्स पार्टी के खुर्शीद जुनेजो कामयाब। NA 8 बाजोड़ में आजाद उम्मीदवार मुबारक ज़ेब ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के गुल जफर को शिकस्त दी। NA 132 कसूर में नून लीग के मलिक रशीद अहमद खान फाते। NA 44 डेरा इस्माइल खान में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के फैसल अमीन गंडापुर कामयाब। पंजाब असम्बली की 12 में से 10 नशिस्तें नून लीग ले उड़ी। काफ लीग और पीपल्स पार्टी एक नशिस्त पर कामयाब। बलूचिस्तान में BNP मिंगल, नून लीग और अवामी नेशनल पार्टी ने एक सीट जीत ली। खैबर पख्तूनख्वा में एक पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और दूसरी पर आजाद उम्मीदवार कामयाब। चौधरी परवेज इलाही को ज़िमनी इलेक्शन में भी शिकस्त। PP 32 गुजरात में अपने भतीजे मूसा इलाही से हार गए। PP 158 लाहौर में नून लीग के मोहम्मद नवाज ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोनस इलाही को हरा दिया। अलीम खान की खाली की गई सीट PP 149 पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के शुएब सदीकी जीत गए। PP 164 लाहौर में नून लीग के राशिद मिनहास कामयाब। PP 139 शेखुपुरा में नून लीग के राना अफजाल फाते रहे। PP 22 तलागंग में नून लीग के मलिक पलक शेर अवान ने मैदान मार लिया। अवाम ने नून लीग पर एतमाद का इजहार कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़िमनी इलेक्शन जीतने वालों को मुबारकबाद। कहा हार जीत इंतखाबी अमल का हिस्सा। इल्जामात के बजाय सियासी ताउन की राह अपनाना जमहूरी अमल। इंतखाबी नकाइज को बाहमी ताउन और बातचीत से दूर किया जा सकता है। अवामी खिदमत में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। माशी बेहतरी और रिलीफ में इजाफे से अवाम की राय मजीद तब्दील होगी। ज़िमनी इलेक्शन के पहले नतीजे से आखिरी रिजल्ट तक सुनो न्यूज ने सबसे पहले दुरुस्त नताइज की रिवायत बरकरार रखी। रिपोर्टर्स के वसी नेटवर्क के साथ ज़िमनी इलेक्शन की भरपूर कवरेज, पोलिंग से गिनती तक हर पहलू अवाम को दिखाया। खुसूसी नशरियात में सियासतदानों और तज्जियाकारों के जानदार तज्जिए और तबसरे। इसीलिए सब कहते हैं देखिए सुनो न्यूज यकीन के साथ।
मुल्तान के हल्का NA 148 में ज़िमनी इलेक्शन कागजात की जांच पड़ताल का अमल आज मुकम्मल होगा। उम्मीदवार 24 अप्रैल तक अपीलें दायर कर सकेंगे। खत्मी फहरिस्त 27 अप्रैल को जारी होगी। 12 उम्मीदवारों ने कागजाती नामजदगी जमा करा रखे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तवानाई प्लांट्स को मुकम्मल सलाहियत पर चलाने का प्लान मांग लिया। बिजली के तरसीली निज़ाम में बेहतरी की तजावीज़ 1 हफ्ते में तलब। सनती शोबे को सस्ती मकामी गैस से बिजली पर मुंतकिल किया जाएगा। IMF ने 1 जुलाई से मकामी गैस की कैप्टिव पावर प्लांट्स को फराहमी बंद करने की शर्त लगा रखी है। सनतों को बिजली पर लाने से कैपेसिटी चार्जेस में नुमाया कमी होगी। इस वक्त बिजली की फी यूनिट कीमत में 18 रुपए कैपेसिटी चार्जेस हैं। सार्फिन से 8 रुपए फी यूनिट सेल्स टैक्स भी वसूल किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी की तंजीमें नौ करने की हिदायत। मार गई महंगाई, कराची से पेशावर तक अवाम की दुहाई। लाहौर में 9 सब्जियों के सरकारी निर्ख बढ़ गए। प्याज मजीद 15 रुपए किलो महंगा। सरकारी कीमत 150, मार्केट में 220 रुपए किलो में बिकने लगे। 105 रुपए किलो वाले टमाटर 160 रुपए किलो बिकने लगे। लहसुन की सरकारी कीमत 645 रुपए किलो मुकर्रर। बाजार में 750 रुपए किलो फरोख्त। आलू, अदरक, हरी मिर्च और लीमू की भी मुकर्ररा कीमत से जायद वसूली। ब्रॉयलर गोश्त 687 रुपए किलो हो गया। पंजाब असम्बली का प्री बजट इजलास ताखीर का शिकार। माली मीज़ानिया की तजावीज़ पेश की जाएंगी। अपोजिशन और हुकूमती अराकीन बहस में हिस्सा लेंगे। MPAs अपने हल्कों से मुतालिक तजावीज़ देंगे। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। स्पीकर अय्याज सादिक सदारत करेंगे। असम्बली सेक्रेटरीट ने 7 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। ननकाना साहब में बतरूका वक्फ इमलाक पर गैर कानूनी तजावुजात और हालिया बारिशों से फसलों और अमलाक की तबाही पर तवज्जो दिलाओ नोटिस ऐवान में पेश किए जाएंगे। वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर आजम नजीर तारड़ सदर ममलकत के खिताब पर इजहार तशक्कुर की तहरीक पेश करेंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फैज ईसा की कराची रजिस्ट्री में मुकदमात की समाअत। पूरे हफ्ते के लिए 48 मुकदमात की फहरिस्त जारी। कॉज लिस्ट में 15 साल पुराना केस भी शामिल। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की दरखास्त पर अकरम नबी और दीगर के खिलाफ केस जेर समाअत। 14 बरस कबल दायर होने वाले 3 मुकदमात भी मुकर्रर। चीफ जस्टिस की कराची बार, सिंध हाई कोर्ट बार, सिंध बार काउंसिल और वकला के वफूद से मुलाकातें भी शेड्यूल। पेशावर हाई कोर्ट के 3 नए मुस्तकिल जजेस ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस फजल सुभान, जस्टिस शाहिद खान और जस्टिस डॉक्टर खुर्शीद इकबाल शामिल। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने हल्फ दिया। हल्फ बर्दारी तकरीब कोर्ट रूम नंबर 1 में हुई। पेशावर हाई कोर्ट में मुस्तकिल जजेस की तादाद 14 हो गई। कराची में पिंक बसें 2 नए रूट्स पर फराटे भरने को तैयार। परियाल तालपुर इफ्तिताह करेंगी। तकरीब में सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन भी शरीक होंगे। खवातीन ड्राइवर्स में लाइसेंस तकसीम किए जाएंगे। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मतला जुज़वी अबर आलू, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। दीर, सवात, कोहाट, बन्नू, बालाकोट, एबटाबाद में रिमझिम मुतवक्के। मालाकंड, कुरम, वज़ीरिस्तान और टांक में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। मरी, गलियात, खिताब पोटोहार में बादल छाए रहेंगे। बलूचिस्तान और सिंध के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा। एबटाबाद में ड्राइवर के बगैर गाड़ी चलाने का कामयाब तजर्बा। गलियात के देहाती लड़के ने कीबोर्ड से चलने वाली गाड़ी तैयार कर ली। दाएं बाएं आगे पीछे जिधर जाना हो बस एक बटन दबाएं, हॉर्न बजाएं, ब्रेक लगाएं या बस चलते जाएं। लाइट्स हो या इंडिकेटर, सब कुछ कीबोर्ड से जुड़ा है। 12वीं जमात के तालिब इल्म हसन जफर ने 6 माह की मेहनत से खुद कार कीबोर्ड बनाया। मजीद फीचर मुतारिफ कराने की ख्वाहिशमंद।